दिसंबर की सर्द शामों में तेरी यादें ओढ़ लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम सामीन। माह दिसंबर में खनक हवाओं और सर्दी के मौसम में पुरखुलूस दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ हस्बे वादा प्रोग्राम शेर व नगमा लिए आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद हुसैन अब्बासी। आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम शेर व नगमा सुनते हैं रेडियो पाकिस्तान खैरपुर से FM 101 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। जी सामीन, खूबसूरत गीतों से सजा ये बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख। और आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं स्टूडियो इंजीनियर अब्दुल मजीद कटोहर। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह रब्बे बारी ताला की बारगाह में दुआ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुख की छाँव हमेशा आपके सरों पर साया किए रहे और दुख की धूप आपसे हमेशा रहे कोसों दूर। आमीन। सामीन, ईसवी कैलेंडर का 12वां महीना दिसंबर है। दिसंबर जहां अपने साथ जाड़े की खनक शामें यकबस्ता हवाएं लिए चला आता है, वहीं दिल को गरमा देने वाली बहुत सी यादें भी अपने साथ लाता है। साल का आखिरी महीना होने के नाते दिसंबर एक तरफ जुदाई और हिजर का इस्तिआरा है तो दूसरी जानिब नए आने वाले साल की उम्मीद भी। शायद इसी जज्बाती वाबस्तगी के बायस दिसंबर को महीने को शायरों की कुछ ज़्यादा ही तवज्जो हासिल रही और कई एक शोरा ने दिसंबर को अपनी शायरी में जगह दी। आज के प्रोग्राम में हम दिसंबर के हवाले से शेर व नगमे शामिल करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपके ज़ौक़ पर पूरे उतरेंगे। तो आगाज़ करते हैं अमजद इस्लाम अमजद की नज़म आखिरी चंद दिन दिसंबर के से। हर बरस ही गिरां गुज़रते हैं, हर बरस ही गिरां गुज़रते हैं, ख्वाहिशों के निगार खाने में कैसे कैसे गुमा गुज़रते हैं। रफ्तगाह के बिखरते सालों की एक महफिल सी दिल में सजती है। फ़ोन की डायरी के सफ़ों से कितने नंबर पुकारते हैं मुझे, जिनसे मरबूत बेनवा घंटी अब फ़कत मेरे दिल में बजती है। किस कदर प्यारे प्यारे नामों पर रेंगती बदनुमा लकीरें सी मेरी आँखों में फैल जाती हैं, दूरियां दायरे बनाती हैं। ध्यान की सीढ़ियों में क्या क्या अक्स मशलें दर्द की जलाते हैं, ऐसे कागज़ पे फैल जाते हैं। हादसे के मकाम पर जैसे खून के सूखे निशानों पर चाक की लाइनें लगाते हैं। हर दिसंबर के आखिरी दिन हर बरस की तरह अब भी डायरी एक सवाल करती है, क्या खबर इस बरस के आखिर तक मेरे इन बेचराग सफ़ों से कितने ही नाम कट गए होंगे, कितने नंबर बिखर के रस्तों में गर्दे माजी से अट गए होंगे, खाक की ढेरियों के दामन में कितने तूफान सिमट गए होंगे। हर दिसंबर में सोचता हूँ मैं एक दिन इस तरह भी होना है, रंग को रोशनी में खोना है। अपने अपने घरों में रखी हुई डायरी दोस्त देखते होंगे, उनकी आंखों के खाकदानों में एक सहरा सा फैलता होगा और कुछ बेनिशान सफ़ों से नाम मेरा भी कट गया होगा।
भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। इन किताबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है। भीगा भीगा सा दिसंबर है। शाम की काली आंखें जब पलकों को झपकाती है, किसी पेड़ के नीचे कुछ यादें गुनगुनाती है। कुछ प्यार के आधे नगमे, आधी प्यार की कहानी। एक शहर का राजा और एक गांव की रानी, दोनों बड़े प्रेमी थे, वन में आया करते थे। उनके प्यार के मीठे नगमे पंछी गाया करते थे। अब ना प्रेमी है ना वो बातें हैं, और यादें ही अपनी कमाई है। इन किताबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है। इस कमरे की खिड़की बारिश का शोर सुनाती है, और तुम्हारी आहट हमको ये रोग लगाती है। अब के साल दिसंबर में जब वन में मैं जाऊंगा, नीली झील दरख्तों के साए और सूखे पत्ते सारे तेरा पूछेंगे, कहाँ है तेरा पूछेंगे। तेरा प्रेमी और कहाँ है सारे तेरा पूछेंगे। क्या बताऊंगा क्या कहानी है, अब तो किस्मत में अपनी जुदाई है। इन किताबों में भी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है। शाम ढले जब पंछी अपने अपने घर जाते हैं, कोई मुझे बतलाए मुझको ये क्यों तड़पाते हैं। मैंने भी एक सपना देखा था अपने घर का, खो ना जाए मेरा पंछी लेकिन मुझको डर था। मेरा ये अफसाना है, सारा ये अफसाना है। मेरा पंछी रास्ता भूला पागल है, अनजाना है। तू गया है तो मैंने जाना है, मेरा दिल अभी तेरा दीवाना है। इन किताबों में जी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। इन किताबों में जी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है।
सामीन, माह दिसंबर, जिसे हिजर का इस्तिआरा उदासी की अलामत के तौर पर शोरा ने अपनी शायरी में भरपूर जगह दी है, जहां माह दिसंबर का यादों के मस्कन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। यादें उनकी कि जो आने का वादा करके गए लेकिन अभी तक लौटे नहीं। दिसंबर में कहा था ना कि वापस लौट आओगे, दिसंबर में कहा था ना कि वापस लौट आओगे, अभी तक तुम नहीं लौटे, दिसंबर लौट आया है। और दिसंबर की सर्द रातों में एक आतिश दां के पास घंटों तन्हा बैठना, बुझते शरारे देखना, जब कभी फुर्सत मिले तो गोशाए तन्हाई में याद माजी के पुराने गोशवारे देखना। सामीन, राबेल रानी ने दिसंबर को अपनी एक खूबसूरत नज़म में याद करते हुए कुछ यूं कहा कि फिर वही है हिसार पहला सा, फिर वही है हिसार पहला सा, दिल को है इंतज़ार पहला सा, कुछ तो तफसील हो कहानी की, जाने क्यों इख्तिसार पहला सा, थक चुका है सफ़र की वहशत से, अब नहीं है सवार पहला सा। राबेल, फिर वही बदगुमानी है, क्यों नहीं है एतबार पहला सा, हो गया हूँ मैं गर्दिशों का असीर, अब कहाँ हूँ मैं यार पहला सा। फिर दिसंबर की सर्द शामें हैं, दिल हुआ बेकरार पहला सा। सामीन, यूं तो सभी दिसंबर से जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन उर्दू शोरा ने ख़ास तौर पर अपनी तख्लीक़ात में दिसंबर से मुतल्लिक अपने जज्बात का इजहार किया है। खालिद शरीफ के कुछ अशार आपकी नज़र कि किसी को देखूं तो माथे पे माहो साल मिले, किसी को देखूं तो माथे पे माहो साल मिले, कहीं बिखरती हुई धूल में सवाल मिले, आओ ज़रा सी देर दिसंबर की धूप में बैठें, ये फुर्सतें हमें शायद न अगले साल मिले। और सामीन, दिसंबर में किसी उम्मीद पर, एक दस्तक, एक आहट पर बेताब हो जाने वाले शायर की यह कैफियत देखिए कि दिसंबर की शब आखिर न पूछो किस तरह गुजरी, यही लगता था हरदम वो हमें कहीं कुछ फूल भेजेगा।
याद आते हो जैसी भी घड़ी आए। तुम्हारी दीद है मूसा को जैसे दूर पे जलवा। तुम्हारी दीद है मूसा को जैसे दूर पे जलवा। कहीं बिजली जो गिरती है मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो जैसी भी घड़ी आए। मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते जी सामीन, खूबसूरत गीत आपने समाअत किया। उम्मीद की ज़रूर पसंद आया होगा। प्रोग्राम शेर नगमा आप तक पहुंच रहा है रेडियो पाकिस्तान खैरपुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। बात चल रही है दिसंबर की। दिसंबर में यादें रफ्ता रफ्ता हमला आवर हो जाती हैं, और जब किसी के सामने ख़ुद को बिखरा हुआ और शिकस्ता ना साबित करना हो तो इस शेर का सहारा लिया जा सकता है कि मुझे कब फ़र्क पड़ता है दिसंबर बीत जाए तो। मुझे कब फ़र्क पड़ता है दिसंबर बीत जाए तो। उदासी मेरी फितरत है, इसे मौसम से क्या लेना। सामीन, कहने को तो दिसंबर साल का आखिरी महीना है, लेकिन इसने जो मायने पहने, जो मफ़हूम ओढ़ा, इसकी तफसील के लिए एक दफ्तर चाहिए। यकबस्ता हवाएं, खनक शामें और यादें दिसंबर का इम्तियाज़ है। साल का ये आखिरी महीना ना जाने कब जुदाई और हिजर का इस्तियारा बना होगा। क्यों इसे यादों से जोड़ा और कब यासियत और अफसरदगी से नथी किया गया होगा। लेकिन दिसंबर के हवाले से जो एक मिसरा ज़बान ज़दे आम हुआ वो था, उसे कहना दिसंबर आ गया है। जी हाँ, उसे कहना दिसंबर आ गया है। ये मिसरा ज़रबुल मिसल की सूरत इख्तियार कर चुका, और हमें फ़ख्र है कि इसे ज़रबुल मिसल हमारे बहुत ही मोहतरम अर्श सिद्दीकी साहब ने बनाया। अर्श सिद्दीकी साहब मुल्तान के नामवर शायर, अफसाना निगार, दानिश्वर और माहिर तालीम थे। इन्होंने 1972 में 10 मिसरों की एक बेमिसाल नज़म कही, उसे कहना दिसंबर आ गया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये नज़म प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे कि उसे कहना दिसंबर आ गया है। दिसंबर के गुजरते ही बरस एक और माजी की गुफा में डूब जाएगा, उसे कहना दिसंबर लौट आएगा। मगर जो खून सो जाएगा जिस्मों में ना जागेगा, उसे कहना हवाएं सर्द हैं और ज़िंदगी कोहरे की दीवारों में लर्जा है। उसे कहना शगुफ़े टहनियों में सो रहे हैं और इन पर बर्फ़ की चादर जमी है। उसे कहना अगर सूरज न निकलेगा तो कैसे बर्फ़ पिघलेगी, उसे कहना कि लौट आए। सामीन, दिसंबर का महीना शुरू होते ही अर्श सिद्दीकी की ये नज़म जहन में गूंजने लगती है। दिसंबर साल का आखिरी महीना
होने के सबब जहाँ ये एहसास दिलाता है कि मौजूदा साल कितनी तेज़ी से गुजर गया, वहीं नए साल की आमद की भी खबर देता है। हमेशा हर बरस के इख्तिताम पर हम यही सोचते हैं कि ये साल कितनी तेज़ी से गुजर गया। बात तो ये सच है, मगर कुछ बातें और वाक़यात ऐसे होते हैं जो भले कितना ही वक्त गुजर जाए इंसान नहीं भूलता, और माहो साल का इन पर असर नहीं होता। इसी ज़मीन पर एक और नज़म भी अपने प्रोग्राम शेर नगमा का हिस्सा बनाते हैं कि उसे कहना दिसंबर लौट आया है। हवाएं सर्द हैं और वादियां भी धुंध में गुम हैं। पहाड़ों ने बर्फ़ की शाल फिर से ओढ़ रखी है। सभी रास्ते तुम्हारी याद में पुरनम से लगते हैं, जिन्हें शर्फ़े मुसाफत था। वो सारे कार्स, वो परफ्यूम, वो छोटी सी डायरी, वो टेरिस, वो चाय जो हमने साथ में पी थी, तुम्हारी याद दिलाते हैं, तुम्हें वापस बुलाते हैं। उसे कहना कि देखो यूं सताओ ना, दिसंबर लौट आया है, सुनो तुम लौट आओ ना। सामीन, दिसंबर में हमें उन्हीं की याद सताती है जो हमारे साथ होते थे, और जब ये साथ चलने वाले राह में साथ छोड़ जाते हैं तब भीड़ में भी तन्हाई का एहसास होता है। और जब कहीं तन्हाई में वो मिलते हैं तो अंदर में एक शोर सा बपा होता है। बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है मगर लब सिल से जाते हैं, और जब हम कुछ कह नहीं पाते तो हमारे अल्फाज आंसू बनकर आंखों से बहने लगते हैं, और हमें आंसुओं के बहने का अंदाज़ा ही नहीं होता। पता तब चलता है जब चेहरा आंसुओं से तर हो जाता है। ये आंसू अंदर का गुबार तो कुछ कम कर देते हैं, लेकिन नाजुक से चेहरे पर इनका क्या असर होता है, इसका एहसास इन बहने वाले आंसुओं को भी नहीं होगा। इन आंसुओं के लिए दो लाइंस कि देख ए दीदा ए तर, ये तो मेरा चेहरा है। देख ए दीदा ए तर, ये तो मेरा चेहरा है। संग कट जाते हैं पानी की अगर धार गिरे। और सामीन, जब महबूब की यादें बहुत ज़्यादा तंग करने लगती हैं तो दिल से आह की सूरत ये दुआ निकलती है कि दिसंबर की कोहर को देखकर दिल चाहता है ये, दिसंबर की कोहर को देखकर दिल चाहता है ये, ऐसी ऐसी कोई धुंध उसकी याद पर भी हो। अमरीन खान दिसंबर की शौक के बारे में कहती हैं कि शौक दिलचस्प हैं दिसंबर के, शौक दिलचस्प हैं दिसंबर के। धुंधली यादों की सर्द रातों में बीती बातों को सोचते रहना, चाय के मग को लेके हाथों में चांद तारों को खोजते रहना, अपनी आँखों से अपने ख्वाबों को लंबी रातों में नोचते रहना। रोग दिलचस्प हैं दिसंबर के। सामीन, दिसंबर की हिजर भरी सातों में जब इंतज़ार करते करते कुव्वते बर्दाश्त अपनी इंतहा को पहुंचने लगती है, दिल बेख्तियार पुकार उठता है, दिल पर दिसंबर, दरे दिल पर दिसंबर दस्तकें देकर बस अब कुछ रोज़ में ही जाने वाला है। खुदारा दिल का दर खोलो, घड़ी पल ही चले आओ, घड़ी पल ही चले आओ। अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम यूं सताते हो।
तुम्हारे बिन मैं तन्हा हूँ, तुम्हारे बिन मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। कभी सोचा न था ऐसा मेरे सपनों में आओगे। कभी सोचा न था ऐसा मेरे सपनों में आओगे। मुझे दीवाना कर दोगे, मेरी नींदें उड़ाओगे, मुझे हर पल सताओगे। मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ, मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। जी सामीन, मैं चाहूँगा अब आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि आने वाला नया साल हम सब के लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आए और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशहाली का बायस बने। आमीन। प्रोग्राम शेर व नगमा आपके लिए पेश किया प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख ने, स्टूडियो इंजीनियर थे अब्दुल मजीद कटोहर, और अब अपने मेज़बान जाहिद हुसैन अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।